श्री कृष्ण पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और उपहार भी है, कर्म। क्या आपको कभी यह लगा है कि जिंदगी में हम जो कुछ पाते हैं वह हमारे भाग्य की देन होती है, या फिर यह सब हमारी मेहनत और कर्म का परिणाम है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे उस ज्ञान से जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनमोल वचनों में हमें दिया है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, यह कोई मात्र कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक अटूट सत्य है। इस जीवन दर्शन को समझकर ही हम अपने भाग्य को खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगी श्री कृष्ण की गहन शिक्षा, गीता के सार के जीवन संदेश और एक ऐसी प्रेरणा जो आपके मन में कर्मयोग की आग भड़का दे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर शब्द आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा और हर विचार आपके जीवन को नई दिशा देगा। हम सभी के जीवन में सफलता और असफलता की लड़ाई होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर जीत के पीछे क्या है? गीता इसका जवाब साफ बताती है, कर्म। यदि आपके कर्म नेक, सच्चे और लगन से भरे हैं तो कोई भी शक्ति आपको पीछे नहीं खींच सकती। भाग्य सिर्फ कर्म के पीछे पीछे चलता है, जिस तरह परछाई शरीर के पीछे। कहावत है, किस्मत तो कर्म की दासी होती है। इसका मतलब यह है कि भाग्य आपके कर्मों के अधीन होता है। जब आप कठोर मेहनत करते हैं, सही रास्ता अपनाते हैं और अपने कर्तव्य का पालन दिल से करते हैं, तब आपकी मुसीबतें भी आपके लिए रास्ते खोलती है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका गहरा अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयास में पूरी ताकत लगानी है, न कि फल के इंतजार में अपने मन को विचलित करना चाहिए। कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय और तरीका आगे कोई ज्योति भांति स्वाभाविक रूप से आता है। कर्म और धैर्य सफलता के दो स्तंभ। किसी भी बड़े पेड़ के फल आने में समय लगता है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह पूरी देखभाल, धैर्य और विश्वास के साथ बीज की परवरिश करता है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी कुछ समय के बाद फल देते हैं। धैर्य के बिना यह संभव नहीं। कई बार हम अपनी मेहनत के कारण हो रहे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि फल तुरंत नहीं मिलते, परंतु वह बदलाव अंदरूनी स्तर पर हो रहा होता है जो हमें मजबूत और समझदार बनाता है। धैर्य से कर्म करते हुए इंसान अपने भाग्य को खुद नियंत्रित करता है। जब आप लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो भाग्य स्वयं आपके सामने झुक जाएगा। आपकी जीत निश्चित होगी। संघर्ष में छुपा है विजय का राज। जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें आएंगी, यह तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध मंडल में कह दिया था, अपने कर्तव्य का पालन करो, भले ही कठिनाइयां आए। संघर्ष हमें हमारे सत्य पथ पर डटने का साहस देता है। आप जब भी संकटों का सामना धैर्य और पुरुषार्थ से करेंगे, तब जीवन की कथाएं आपकी सफलता का गवाह बनेंगी। हर बार जब आप गिरेंगे तो फिर उठने का साहस दिखाएंगे। यही कर्मयोग का सार है। आपके जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन याद रखिए, उनका व्यवहार उनके अपने अंतर्मन का प्रतिबिंब होता है, आपका मूल्य नहीं। अपमान और आलोचना क्षणिक होती है, पर आपकी आत्मा की शक्ति अनंत। श्री कृष्ण ने हमें संयम और करुणा की शिक्षा दी है। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो अपनी प्रतिक्रिया को नफरत की जगह करुणा से भरें। यही दृष्टिकोण आपको असाधारण बनाता है। हमारा कर्म ही हमें महान बनाता है। धन दौलत, पदपत्र और नाम शोहरत अस्थायी है, पर कर्म आपकी असली पहचान होते हैं। जब कर्म को भगवान की भक्ति मानकर किया जाता है तो वह सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि कर्म को समर्पण, श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। ऐसे कर्म से भाग्य स्वतः ही आपके निर्देशन में काम करता है। भाग्य अपने आप नहीं बनता, भाग्य वही है जो कर्मों की सेवा करता है। यदि अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ा होता तो इतिहास में उसकी गाथा कहाँ होती? उसकी सफलता उसके कर्मों की ही देन थी। जो व्यक्ति कर्म छोड़ देता है वही भाग्य का दास हो जाता है। इसलिए आज उठिए, अपने कर्मों को अपना धर्म बनाइए और सफलता की ओर बढ़िए। जीवन में सफल कर्म कैसे करें? अपनी नीयत को पवित्र करें। करो कर्म सही मन से, फल की चिंता त्यागो।
धैर्य और विश्वास के साथ कार्यरत रहो। आलोचना या असफलता से घबराओ मत, उनसे सीखो। अपमान से न घबराओ, संयम रखो। करुणा का मार्ग अपनाओ, कर्म को पूजा समझो और उसे निष्ठा से करो। यहां आपको मिलेगा गीता का सार, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन चलाने के लिए परम प्रेरणा। इसीलिए यदि आपको हमारा संदेश पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर इस आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा बने। कर्म पर विश्वास रखें, लगा रहिए, हार मत मानिए। आपका भाग्य आपके कर्मों की दासी है।